नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 17,833 और वीकली चार्ट पे देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। यानी इस ईयर में देखा जाए तो इस क्लोजिंग के बाद में ये सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। यानी पिछले 6-7 महीनों की सबसे बेस्ट क्लोजिंग हमें मिली है, वो मिली है 17,833 की वीकली चार्ट पे। उसके पहले ये क्लोजिंग थी तो ये क्लोजिंग है 17,000 शायद 783 की शायद ये क्लोजिंग हमें मिली थी। उसके बाद हमें ये बेस्ट क्लोजिंग यहाँ पे दे के जा रहा है। निफ्टी पर नज़र बना के रखिएगा, लेकिन निफ्टी पे ब्रेकआउट लेवल जो है वो है 18,000 का। ध्यान रखिएगा, 18,000 हम पिछली बार भी क्रॉस नहीं कर पाए थे क्लोजिंग बेसिस से। इस बार भी हम एक बार टच करके आ चुके हैं और दूसरी बार यहाँ पे जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यानी लास्ट सेशन में भी हम 900 के ऊपर गए थे, लेकिन 18,000 एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है निफ्टी पे वीकली चार्ट पे। यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, अगर निफ्टी यहाँ पे 18,033 के ऊपर क्लोज करता है तो जो निफ्टी का टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 18,252। उसके बाद 18,380 और उसके बाद टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,555। ये 3 टारगेट निकल के आएंगे। अगर निफ्टी 18,033 के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करना स्टार्ट करता है तो हमें ये टारगेट 252, 380 और 355 के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे वीकली चार्ट में। इसका ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा टारगेट आपको मिलेगा। यानी 17,200 से ये जो है 18,000, तो हमें 800 पॉइंट का तो मिनिमम पहला टारगेट हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट 18,033 के ऊपर ये क्लोज करता है तो यहाँ पे 800 पॉइंट की एक रैली मुझे बैंक निफ्टी पे यहाँ पे कंटिन्यू मुझे दिखती है, जो कि इसको लगभग 18,800 के आसपास तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा वीकली चार्ट पे, ये अगर कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिलता है तब। अब चलिए हम डेली चार्ट देखते हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन के इंपॉर्टेंट लेवल और चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर या आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी के और स्टॉक्स के काफ़ी सारे चार्ट और इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ। अब अगर डेली चार्ट पे निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी ओपन होता है लगभग 17,925 पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद लगभग ये 100 पॉइंट डाउन होकर यहाँ पे क्लोज कर रहा है 17,833 पे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रजिस्टेंस पिछली बार बना था यहाँ पे 3 दिन हमने कंटिन्यू इस जगह के आसपास ट्रेड किया था 18,000 के आसपास, लेकिन हम क्रॉस नहीं कर पाए थे। इस बार भी हम 925 जाके आए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कूल हुआ है मार्केट, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। निफ्टी में नज़र बना के रखिएगा, जो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो लेवल है यहाँ पे 17,650 का। 17,650 का इंपॉर्टेंट लेवल है। जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई हुई है उनका जो एसएल होना चाहिए वो 17,650 का क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। और यहाँ पे नई पोजीशन आप निफ्टी में तभी बनाइएगा जब ये 18,033 के ऊपर क्लोज करेगा। उसके बीच में पोजीशन यहाँ पे निफ्टी में मत बनाइएगा। नीचे की साइड में अगर निफ्टी कहीं 17,400, 17,450 के आसपास मिले तो एक बार यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल लगा के आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई रिवर्सल हमें दिखना चाहिए तभी। अगर निफ्टी इसके ऊपर कंटिन्यू क्लोज करता है तो एक ज़बरदस्त मूवमेंट निफ्टी में आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा 18,033 पे। चलिए हम इंट्राडे के चार्ट पे देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी यहाँ पे क्या कर सकता है, किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे हमारे लिए मंडे के सेशन में जब हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी ऊपर ओपन होके यानी गैप अप ओपन होके कंसोलिडेट करते हैं हम। कंसोलिडेट के बाद यहाँ पे नीचे की साइड में काफ़ी अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। तो अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए वो नज़र बना के रखिएगा 17,800। यहाँ पे जिसको इंट्राडे ट्रेड करना है 17,800 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी 17,800 से लेकर के 17,860, 870 के बीच में कहीं पर भी ओपन होने के बाद अगर नीचे की साइड में इस लेवल को ब्रेक करता है 17,790 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे निफ्टी को सेल कर सकते हैं। जो टारगेट हमारा पहला रहेगा वो 17,730, सेकंड टारगेट रहेगा 17,680 और थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 17,600 का। ये 3 टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में ओपन होने के बाद में ये 17,790 के लेवल को ब्रेक करता है। देखिए जो टारगेट दिए जाते हैं ना, पहला टारगेट का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए निफ्टी की आपने 2 लॉट या 3 लॉट लेके रखे हैं तो पहला लॉट यहाँ पे मोमेंटम के साथ में यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं 2 लॉट का। फिर सेकंड जो लॉट बचता है यानी जो लास्ट बचेगा, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे निफ्टी की 3 लॉट है
तो 2 लॉट का हम प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे या देखेंगे मोमेंटम कहाँ तक जाता है। 30 पे मोमेंटम ब्रेक होता है, 20 पे ब्रेक होता है या 10 पे ब्रेक होता है। जहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होगा वहाँ पे हम यहाँ पे 2 लॉट बुक करेंगे और 1 लॉट को हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाके होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए निफ्टी ओपन तो इसी रेंज में कहीं पे होता है, लेकिन ये नीचे की साइड ना ब्रेक करके ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ पर भी आप नज़र बना के रखिएगा कि 860 यानी 17,860 के ऊपर निकलेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे व्यू क्या है कि मार्केट यहाँ पे डाउन, इंट्राडे में मार्केट डाउन गया, निफ्टी या नीचे की साइड में आया, एक लो बनाया, लो बना के कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पे काफ़ी देर 12 बजे के से लेकर के मार्केट क्लोज होने तक हम इसी रेंज के बीच में कंटिन्यू ट्रेड होते रहे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बायर का भी होप है और सेलर का भी होप है, दोनों के होप ट्रेड यहाँ पे बने हुए हैं। मतलब अगर ये 860 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो लोग अपनी पोजीशन को कट करना स्टार्ट करेंगे, या फिर यहाँ पे इंट्राडे वाले फिर नए बायर यहाँ पे आ जाएंगे इस लेवल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी देर कंसोलिडेशन के बाद में इस लेवल को ब्रेक करेगा। क्योंकि हम 12 बजे के बाद इसी रेंज में रहे और इसी रेंज में ओपन होने के साथ में अगर 5-10 मिनट इसी रेंज में रहने के बाद हम 860 को ब्रेक करते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 17,925, यानी जो डे हाई हमने बनाया था लास्ट सेशन में वो होगा। उसके बाद हमारा टारगेट होगा 17,980 और उसके बाद हमारा टारगेट होगा फाइनल टारगेट 18,030 का। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। इस रेंज, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओपनिंग के लिए। अगर हम इस रेंज में ओपन होते हैं, जिस साइड में निकलेंगे उस साइड में निफ्टी तेज़ी से यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का मूव यहाँ पे दिखा सकता है। अगर हम ऊपर की साइड में क्रॉस करते हैं तो 70 से 80 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं, नीचे की साइड में आते हैं तो नीचे की साइड में हम 70 से 80 पॉइंट नीचे की साइड में तेज़ यहाँ पे आ सकते हैं। अब मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हैं, तो गैप अप अगर ओपन होंगे तो ध्यान रखिएगा हम 18,000 के आसपास ओपन हो रहे हैं, तो फिर से 18,000 का रजिस्टेंस वहाँ पे काम करेगा, तो वहाँ पे हमें प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। इसी तरह की कोई रेंज बनेगी, फिर हम उस रेंज को ऊपर या नीचे जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 18,033 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, वो रजिस्टेंस लेवल है। अगर पहली कैंडल ही ओपन होने के बाद मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी अगर 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद पहली कैंडल यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, तो इसी कैंडल के हाई का एसएल लगा के आप इसको सेल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। लगभग 2,75,000 मेंबर वहाँ पे जुड़े हैं। उसी चैनल को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारे नाम पे 8-10 फेक चैनल भी आपको सामने दिखेंगे। तो 2,75,000 जो मेंबर है वो हमारा ऑफिशियल चैनल है घनश्याम टेक एनालिसिस के नाम से। तो वहाँ पर आप नज़र बनाइएगा, वहाँ पर मैं कई सारी चीज़ें निफ्टी, बैंक निफ्टी की और स्टॉक्स के चार्ट, इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप उसको देखिए और सीखते रहिए। अगर आपको फ्री हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके उसी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप हमारे फ्री लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।